अरे पतंग, तुझे आसमान पर उड़ने का इतना गुमान है तो सुन, तेरी डोर जिन हाथों में है ये उनका एहसान है। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो एक गुरु को मानते हैं, वो ये हमारे सब कुछ है और मैं किसी अन्य को नहीं मानूंगा। तो गुरुवर जिज्ञासा है, क्या यह सिद्धांत सही है? और यदि सही है तो सिद्धांत और सिद्धांत में सामंजस्य कैसे करेंगे? नमोस्तु गुरु। यह बात जो आपने प्रश्न किया, ये हिंदू दर्शन में नहीं, सभी दर्शनों में एक समान है। जैन दर्शन हो चाहे हिंदू दर्शन में भी सभी साधुओं को वे गुरु मानते हैं, लेकिन एक दीक्षा गुरु, इष्ट गुरु, जिन्होंने उनको व्रत दिया है या दीक्षा दी, संस्कार दिया है, उनको वो गुरु मानते हैं। बाकी अन्य साधुओं की उपेक्षा नहीं करते। लेकिन दीक्षा गुरु एक को ही माना जाता है। वही परंपरा अपने यहाँ भी है कि आचार्य, अभी मैंने कहा था ना, साधु हैं, लेकिन दीक्षा गुरु सभी होंगे कि एक होगा? एक हो, वो इष्ट गुरु है। इसी प्रकार जिस गुरु ने हमारे ऊपर उपकार किया है, जिसके निमित्त से हमें कुछ मिल रहा है, जिसके निमित्त से हमारा कल्याण होना है, जिसने हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमें चारत दे रहा है, वो हमारा गुरु एक ही था, एक ही है और एक ही। प्रायश्चित आदि से निर्देशन अनेक से कैसे बनेगा? यदि हम एक गुरु को नहीं मानेंगे तो हम निर्देशन किससे लेंगे? सबसे तो ले नहीं सकते, तो एक को लेना पड़ेगा। आप गृहस्थों के लिए भी इष्ट गुरु और जिनके माध्यम से आप धर्म क्षेत्र में लगे हो, उनको यदि आप विशेषता स्थान देते हैं तो ये अन्य गुरुओं की उपेक्षा नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था है। पड़ेगा, यदि एक पे नहीं टिकेंगे तो हमारी व्यवस्था नहीं बनेगी। एक को मानना चाहिए, लेकिन अन्य को नहीं मानते हैं, ये कहना उनका गलत। हम एक को मानते हैं, फिर अन्य को उनको भी मानते। जैन में देखी नहीं जाती है। गुणों की अपेक्षा भेद होना अलग चीज है। एक तो उसके प्रति श्रद्धा कम होती है, होना ही चाहिए। यदि सभी साधुओं को बराबर दृष्टि से देखेंगे तो फिर बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो 33 वाला 99 पे नहीं पहुंचेगा, 99 वाला। तो आपके कॉलेजों में क्या होता है, सभी विद्यार्थी पास हुए हैं, लेकिन 99 वाले को आप क्या करते हैं? उसको 15 अगस्त आदि पर अलग से स्टेज पर बुलाते हैं, उसको मेडल देते हैं, पुरस्कार देते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसका अधिक। इससे क्या होता है? अच्छी तपस्या है, अच्छा ज्ञान है, और जो शीतलाचारी है, मूर्ख है, मुनि व्रत के लिए उतना अच्छा पालन है, इन सब को यदि बराबर कर दोगे तो अच्छे साधु भी, और अच्छे साधुओं को सम्मान करोगे तो शीतलाचारी भी अच्छा साधु बन जाएगा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। कभी साधुओं को एक दृष्टि से कभी मत देखना। साधुओं में भेद करना ही चाहिए यदि श्रवण संस्कृति को आगे बढ़ाना है। यदि कॉलेज का रिजल्ट अच्छा लाना है तो अच्छे नंबर वालों का अधिक सम्मान होना ही चाहिए, तभी कॉलेज का अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार साधु समाज में अच्छे साधु बनाना है तो जिनकी साधना ज्ञान अच्छा हो, उनका पुरस्कार, उनका सम्मान अधिक होना चाहिए, और जो शीतलाचारी हैं उनका कम होना चाहिए, इसलिए कि अगली बार वो शीतलाचार छोड़ के आ जाएं। ये जैन किसकी है? पूज्यवर कुंद स्वामी महाराज की है। ये वर्णन अष्टपहड़ में कुंद स्वामी ने किया। जो साधु, जो मुनि, जो आचार्य, जो समाज शीतलाचारी साधु और समान साधुओं को समान दृष्टि से देखते हैं तो उच्च गुण वाला भी हीन गुण को प्राप्त हो जाता है। कितना बड़ा बात दी! उच्च गुण वाला भी हीन गुण वाले को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसने अधिक गुण वाले को और हीन गुण वाले को
बराबर सम्मान किया, बराबर दर्जा दिया, बराबर स्थान दिया। इससे वह उच्च गुण वाला भी हीन गुण को प्राप्त हो जाता है। ये अष्टपहड़ के अंतर्गत आया। इसलिए पार्श्वस्थ मुनि तक उन्होंने कहा कि यदि वो सदाचारी है और एक अच्छा मुनि साधना कर रहा है तो उसके लिए तो प्रशंसा की गई और उसकी निंदा की। देवताओं के अंदर एक आया, देवता 12,000 विद्याएं आती हैं। एक मुनि सदाचारी था, उन्होंने विद्याओं को 1200 थे, उनको ग्रहण करने की बात करी। मंत्र तंत्र में फंसा हुआ था, 1200 विद्याओं को स्वीकार कर लिया। दूसरा साधु वहीं बैठा था, उन 1200 विद्याओं ने कहा कि हम आपके लिए सिद्ध काम बताइए। उन्होंने देखा ही नहीं, बोले हमें कोई काम नहीं कराना है, जो काम आप लोग कर चुके हो वो तो मैं अनंतों बार कर चुका। यदि आप मेरा काम कर सकते हो तो मुझे तो जन्म जरा मृत्यु विनाश करना है, मोक्ष। तो देवता कहते ये तो काम नहीं कर पाएंगे। तो उस मुनि ने, उन देवता सिद्ध हो गए, उनको स्वीकार नहीं किया। दूसरे मुनि ने उन देवताओं को स्वीकार कर लिया, उन देवताओं ने उसकी पूजा नहीं की और उसकी पूजा बड़े ठाट बाट से की। और दोनों मुनियों का भेष बराबर था, भेष में सब बराबर थे, सब 28 मूलधारी थे। तो ये भेदभाव शास्त्रों में भी है, संघों में भी है, आप में भी होना ही चाहिए। यदि आप श्रमण संस्कृति को अच्छे से अच्छा देखना चाहते हो तो अच्छे साधुओं का अच्छा सम्मान करो, तो बुरे साधु भी अच्छे हो जाएंगे।